अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम में देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एलर्जी। एलर्जी चाहे हर एलर्जी की बहुत सारी इकसाम होती हैं, और जो हम आज के जो हमने नुस्खा दरियाफ्त किया तकरीबन हर एलर्जी जो भी एलर्जी है, और ख़ास तौर पर जो जिस्मानी एलर्जी है जिसमें दाने निकल आते हैं या ये फलुए से बंध जाते हैं, रेड निशान आ जाते हैं, उसके लिए है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, एलर्जी की बहुत सारी इकसाम होती हैं, जैसा कि आपको मालूम है। नाक की एलर्जी भी हो सकती है, खून की एलर्जी हो सकती है, जिस्मानी एलर्जी हो सकती है, सर में हो सकती है, या जिस्म के किसी भी मखसूस हिस्से पर यह एलर्जी हो सकती है। तो इसके लिए हमने एक देसी कुदरती नुस्खा दरियाफ्त किया है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। आपने 5 दिन तक ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ी सी लंबी हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने लेनी है कलवंजी, इसके साथ छोटी शहद और इसके साथ सब्ज़ इलायची, और तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। मसलन आप 100 ग्राम ले रहे हैं तीनों चीज़ें, शहद भी 100 ग्राम होनी चाहिए, कलवंजी 100 ग्राम होनी चाहिए, और इसके साथ जो है सब्ज़ इलायची वो भी 100 ग्राम होनी चाहिए। जितनी 150 ग्राम कर लें, 125 ग्राम कर लें, या जितनी कर लें, तीनों चीज़ें एक मतलब है हम वज़न होनी चाहिए। जो इसका बनाने का तरीका वो ये है कि हमने करना क्या है कि जो कलवंजी है और सब्ज़ इलायची, आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। जैसे भी आप जो मशीन में भी डाल सकते हैं, ग्राइंडर मशीन है, वैसे भी कूट कर, या जिस तरह आप बनाना चाहते हैं इसको बिल्कुल आपने सफ़ूफ़ की शक्ल में मतलब है कर लेना है। और इसमें आपने जो शहद आपने ली हुई वो इसके अंदर डाल देनी है और इसको मिला देना है, और एक चम्मच की मदद से इन तीनों चीज़ों को मतलब मिक्स कर देना है जब तक कि ये यकजान हो जाए, यानी कि एक ही हो जाए। बस इसको ना चम्मच हिलाते रहना है। और जो इसका तरीका इस्तेमाल है वो है सुबह और शाम आपने आधा आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा है और पुरानी एलर्जी है तो एक चाय वाला चम्मच छोटा होता है। अगर आपको नई एलर्जी है या थोड़े दिनों से है तो आधा आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम से कम आप 5 दिन। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसमें थोड़ी सी आपने एहतियात ये करनी है, इसमें जो बड़ा गोश्त होता है, राइस चावल होती है बिरयानी टाइप बने हुए, और इसके साथ अंडा, ये तीनों चीज़ें आपने ना जिस दौरान आप ये मेडिसिन दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दौरान आपने ये चीज़ें नहीं खानी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एलर्जी ऐसी एक बोलने को मतलब बुरी बीमारी है कि मतलब इंसान को ना बोलने के छोड़ती है, ना किसी महफल में, हर तरह से ये टेंशन देती है बस। और ज़्यादातर जो ना मखसूस उज़्व होते हैं, यानी कि छुपे हुए अज़ा होते हैं इंसानी जिस्म के, वहाँ पर इसकी ज़्यादा मकदार होती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ख़ासतौर जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनको इससे ज़्यादा होती है। तो ये आप उसका सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बशर्त है कि आपने ना उसकी ना मकदार उसके मतलब उम्र के मुताबिक देनी है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।